हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ नया पौधा लेके आई हूँ फ्रेंड्स। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है इन दिनों में, और बारिश की वजह से हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे हरे भरे हो गए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कम देखभाल वाला पीस लिली, एकदम जो आपके घर के इंडोर या आउटडोर के लिए बहुत ही शानदार पौधा होता है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो ये जो पीस लिली एक कम देखभाल वाला पौधा है जो विभिन्न प्रकार की प्रकाश स्थितियों में भी जीवित रह सकता है, और इसे नियमित रूप में हम पानी देने की भी आवश्यकता भी नहीं होती है। और जो भी हमारे नए गार्डनर फ्रेंड्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो ये पौधा बहुत ही अच्छा बेहतरीन पौधा है, क्योंकि एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए, इसको लगाइए और फिर आप बहुत दिनों तक फिर पानी देना अगर भूल जाती हैं तो फिर आपके लिए कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त पीस लिली सुंदर भी होती है और ये घर के अंदर एक शांत और आकर्षक माहौल भी बनाती है। तो इसी वजह से पीस लिली के लाभ और ये पौधा हमारे घर के लिए कितना अच्छा और फ़ायदेमंद है, तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे फ्रेंड्स। जब भी हम कोई भी नया पौधा नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो उस पौधे के बारे में हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो पीस लिली जब भी आप ख़रीद के लाएं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये अगर आप देखते हैं तो आपका पौधा आपसे मरेगा भी नहीं। और ये जो पीस लिली है, शांति लिली, इंडोर लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह इसकी कहाँ है हम अगर सोचते हैं तो फ्रेंड्स, मुझे अपने घर में पीस लिली कहाँ लगानी चाहिए, ऐसे अगर आपके मन में विचार आते हैं तो आप इसको उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में ज़रूर लगाइए, जहां आपकी खिड़की के 1 मीटर के भीतर सबसे अच्छी तरह से उग सकती है। और इसे हम इंडोर छायादार जगह पर भी लगा सकते हैं, और आउटडोर अगर लगाना चाहते हैं तो फिर इसे कुछ हमें शेडेड एरिया पर हम अगर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है पीस लिली वास्तु के लिए भी अच्छी मानी गई है। यदि आप बेडरूम और लिविंग रूम में सबसे अच्छे वास्तु पौधा लगाना चाहते हैं तो फिर ये पीस लिली जो शांति लिली है आपके लिए सबसे बेहतरीन पौधा रहेगा, और बहुत ही अच्छा विकल्प भी है। और ये प्यारा पौधा ऑक्सीजन पैदा करता है और आपके पूरे स्थान में सकारात्मक का उचित प्रभाव भी सुनिश्चित करता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बढ़ाता है, जिसके वजह से आपके घर में शांति और उन्नति बढ़ती है। पीस लिली वानस्पतिक नाम स्पैटिफिलम है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1 से 6 फीट तक ऊंचा होती है और फैलाव 1 से 5 फीट तक फैलती है। और सूर्य की इसको हम कहें तो आंशिक रूप से या आंशिक से गहरी छाया में ये रहना पसंद करती है। और मिट्टी की इसकी बात करें तो उपजाऊ गमले की मिट्टी, जो अच्छा वेल ड्रेन सॉइल हो, उस मिट्टी इसे पसंद होती है। और पीस लिली घर या ऑफिस के लिए बहुत ही प्यारा हाउस प्लांट के रूप में माना गया है, और वास्तु के हिसाब से भी ये प्लांट बहुत ही शुभ माना गया है। पीस लिली कमरे की हवा को साफ़ करने में बहुत अच्छे होते हैं, और आमतौर पर इन पौधों में गहरे हरे रंग की पत्तियां और सफ़ेद फूल होते हैं, जो आप देख सकते हैं। जो सफ़ेद कलर के हैं वो इसके फूल हैं, और हालांकि जिसे ज़्यादातर लोग फूल समझते हैं वो दरअसल एक ख़ास पत्ती का आवरण होता है जो फूल के ऊपर उगता है और फूल के तरह दिखता है।
पीस लिली की रिपोर्टिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, आपके पीस लिली को बार बार दोबारा गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में ये तब सबसे अच्छा होता है जब इसकी जड़ें बंधी होती है। और जो एक और विशेषता है जो इसे एक अच्छा हाउस प्लांट बनाती है, क्योंकि इसे कम्पैक्ट और जड़ जब इसके बंधी होती है तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ पकड़ता है। जब इसकी जड़ें जल निकासी छिद्र से दिखाई देने लगे और ये पौधे के आधार के आसपास मिट्टी के ऊपर दिखाई देने लगे, तब हमें इस पीस लिली को दोबारा गमले में लगाना चाहिए जब इसके रूट्स पॉट के बाहर निकलेंगे। वरना हमें इसके रूट बाउंड जब होते हैं तो इसके पौधे बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। पीस लिली के पौधे को हमें रिपोर्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय होता है सर्दियों के अंत या बसंत की शुरुआत में। हमें इसे रिपोर्ट करना होता है और पौधे को फिर से हमें लगाते समय पीस लिली के पौधे को ऐसे कंटेनर में हमें रखना चाहिए जो उसके मौजूदा गमले से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर जैसा बड़ा होना चाहिए। तो इससे इसके रूट्स जो हैं वो अच्छे से फैलेंगे और अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेंगे। आप अपने पीस लिली को विभाजन के द्वारा जो इसके रूट बॉन्ड हो जाते हैं, रूट बॉल को हम कुछ डिवीज़न करके या फिर उसको काट के हम विभाजन करके भी हम नए पीस लिली के पौधे हम नए पॉट में उगा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने पीस लिली को रिपोर्ट करके इसके हम ग्रोथ कर सकते हैं। पीस लिली में कीट और रोग आम नहीं है। नमी वाली परिस्थितियाँ जड़ सड़ने का कारण बन सकती हैं और संभावित कीटों में मीलीबग और स्पाइडर माइट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं। या फिर पीस लिली की जो बड़ी स्पाट पत्तियां पर धूल जम सकती है और उन्हें नियमित रूप से हमें पोछा लगाना चाहिए, पोंछ के साफ़ करना चाहिए, या फिर हमें इसे नल के नीचे रखकर धीरे धीरे पत्तियां पर पानी छिड़काव करके इसे साफ़ करना चाहिए। व्यावसायिक पत्ती चमकाने के लिए कुछ उत्पादों से जो हमें मिलते हैं उसे हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस छिड़काव की वजह से इसके जो पत्ते में जो छिद्र होते हैं वो बंद हो सकते हैं और हमारा पीस लिली का ग्रोथ भी रुक जा सकता है। तो इससे पौधे को सूरज की रोशनी को बेहतर तरीके से पचाने में मदद भी मिलती है जब अगर हम पत्तियां साफ़ करके रखते हैं। घर के पौधे के रूप में इंडोर पीस लिली के लिए उज्ज्वल फिल्टर की गई रोशनी सबसे अच्छी होती है। इन पौधों को कभी भी सीधी रोशनी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो पीस लिली के पौधे हैं उनके पत्तियां झुलस सकती हैं और पीले भी पड़ सकती हैं। हालांकि तेज रोशनी में रखे जाने वाले पीस लिली में सुंदर सफ़ेद स्पेट और फूल अधिक बार आते हैं और कम रोशनी में उगाने में पीस लिली कम खिलते हैं और इसी वजह से फ्लावरिंग भी कम होती है अगर हम कम रोशनी में रखेंगे, और इसी वजह से हमें थोड़ा अच्छा धूप इसे दिखाना भी पड़ता है। पीस लिली के पौधे को पारंपरिक पत्तेदार पौधे की तरह ही माना जाता है और इस पौधे को हम अगर पानी की बात करें तो पीस लिली उस मिट्टी से सबसे अच्छी तरह से उगती है जो नम हो लेकिन गीली ना हो। उन्हें कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए या पानी में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि सबसे जड़ सड़ सकती है और इसी वजह से हमें पानी कम देना होता है पीस लिली के पौधे पर। और इस पौधे के लिए मिट्टी की अच्छी जल निकासी वाली बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो इनके जो जड़ है वो सड़ सकते हैं।
और पीस लिली को पानी देने से पहले मिट्टी को सूखने देना चाहिए, और ये पानी देने में हमें मदद भी करते हैं। जब हम चेक करते हैं कि इसकी मिट्टी, ऊपरी मिट्टी सूखी है, तभी हम इसे पानी देंगे। और हल्की वाटरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा हमें पानी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे नए वीडियो जब भी आए तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।